नांदेड़ की धरती पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने 9 महीने का समय बिताते हुए इतने चमत्कार किए कि नांदेड़ की धरती गुरु जी की रहमतों से भर गई। चाहे वो तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब हो, गुरुद्वारा हीरा घाट हो, गुरुद्वारा माल टेकरी साहिब हो, गुरु गोबिंद सिंह जी जहाँ जहाँ रुके वे अपनी बख्शीशें करते गए। आज हम आपको नांदेड़ साहिब में स्थित कुछ ऐसे स्थानों पर लेकर जाएंगे जिनका इतिहास जानकर आप सभी दंग रह जाएंगे। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने खालसा के लिए कई सौ साल पहले क्या भविष्यवाणी की थी। ज्योति जोत समाने के बाद भी उन्होंने किसी अपने घोड़े पर सवार होकर दर्शन दिए थे और गुरु जी का वो कौन सा शानदार घोड़ा है जिसकी गुरु गोबिंद सिंह जी आज भी सवारी करते हैं। तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब से 17 किलोमीटर की दूरी पर है गुरुद्वारा श्री रतनगढ़ साहिब। इस गुरुद्वारे का इतिहास बड़ा विचित्र है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने ज्योति जोत समाने के बाद अपने घोड़े और बाज के साथ एक रतनदास साधु को दर्शन दिए थे और उसे प्रसाद देते हुए कहा था कि तुम जाकर मेरी रोती बिलखती संगतों को सांत्वना देकर आओ, उन्हें समझाओ कि तुम्हारा गुरु कहीं नहीं गया, वे सदा ही तुम्हारे अंग संग हैं। और यह भी कहा कि जो संगतें श्रद्धा भाव से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बानी पढ़ेंगी, मैं उन्हें साक्षात दर्शन दूंगा। सो तुम जाकर मेरे खालसा को रोने से रोको। तब गुरु जी की आज्ञा मानकर रतनदास साधु उन संगतों के पास आया और उनको बताया कि मैंने अभी अभी गुरु गोबिंद सिंह जी के घोड़े और बाज के साथ दर्शन किए हैं। उन्होंने मुझे आप सबके लिए एक संदेश भेजा है कि आप सब रोना बंद करें, गुरु का वैराग ना करें, वे सदा आपके अंग संग हैं। उन्होंने आपको चढ़ती कला में रहकर ईश्वर का नाम जपने के लिए कहा है। इतना सुनकर संगतें हैरान हो गई। उन्हें साधु की बात पर यकीन ना हुआ कि शरीर त्यागने के बाद गुरु जी उस साधु को कैसे दर्शन दे सकते हैं। पर जब संगतों को अस्तबल में गुरु जी का घोड़ा और बाज ना दिखा और गुरु जी की चिता की राख छानने पर उनकी अस्थियों की जगह केवल एक छोटी सी किरपान मिली, तब उन्हें साधु की कही बात पर यकीन हो गया और उन्हें यह भी पता चल गया कि गुरु जी शरीर समेत सचखंड गए हैं। वे स्थान जहां गुरु गोबिंद सिंह जी ने उस साधु को ज्योति जोत समाने के बाद दर्शन दिए थे, वहां गुरु जी की याद में गुरुद्वारा रतनगढ़ साहिब सुशोभित है। तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब से करीब 7 किलोमीटर दूर है गुरुद्वारा श्री माल टेकरी साहिब। यह वो पवित्र स्थान है जहां से 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु नानक देव जी का दबा हुआ खजाना निकालकर पंजाब जा रहे अपने सिखों में बांटा था। इतिहास में दर्ज है, जब गुरु गोबिंद सिंह जी माछीवाड़े से होते हुए सन 1708 में नांदेड़ पहुंचे तो उनके साथ लगभग 2000 सिख फौज भी थी। उन सिखों ने गुरु जी के आगे विनती की कि हमें वापस अपने परिवार के पास पंजाब जाना है, आप हमें तनख्वाह दे। गुरु जी ने तब वचन किया, मैं तो अपना सारा खजाना आनंदपुर साहिब में ही छोड़ आया हूँ। पर सिखों ने फिर से गुरु जी से तनख्वाह देने का आग्रह किया। इस पर गुरु जी ने अपने 5 प्यारों में से 2 प्यारे भाई दया सिंह जी और भाई धर्म सिंह जी को माल टेकरी नामक स्थान पर जाने का हुक्म किया और कहा, सुनो खालसा बात हमारी, माल टेकरी थे जो भारी, तैथे जावो देर न लावो, ए बिद हमरो हुक्म बजावो, दियो पता तह जाए उखाड़ो, 5 हाथ खोदो देर निवारो, तैथे हमरो ए खजाना, दियो हुक्म ए बिद गुण खाना। गुरु जी ने अपने सिखों को हुक्म देते हुए कहा, सुनो खालसा, तुम इसी समय माल टेकरी स्थान पर जाकर गुरु नानक देव जी के समय का दबा हुआ खजाना लेकर आओ। धरती में 5 हाथ तक खोदने पर तुम्हें यह खजाना मिलेगा। कहते हैं तब भाई दया सिंह जी और भाई धर्म सिंह जी अपने साथ कुछ सिखों को लेकर माल टेकरी पहुंचे, जहां उन्होंने 5 हाथ तक जमीन खोदी और ढेर सारी अशर्फियां और मोहरें निकाली। फिर बैलगाड़ियों और खच्चरों में लादकर गुरु जी के पास उस खजाने का ढेर लगा दिया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने
ये जो ढाल आप देख रहे हैं, इसी ढाल में भरकर सिखों में खजाना बांटा। जिस स्थान पर गुरु जी ने खजाना बांटा था, वह स्थान आजकल गुरुद्वारा संगत साहिब के नाम से जाना जाता है, जो कि गुरुद्वारा माल टेकरी से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। गुरु जी के 2000 सिखों में से तब 50-60 सिख ऐसे भी थे जिन्होंने गुरु जी से अपनी तनख्वाह लेने से मना कर दिया। तब गुरु जी बोले, भाई तुम भी बाकी सिखों की तरह अपने हिस्से का खजाना लेकर पंजाब चले जाओ। पर उन्होंने कहा, गुरु जी हमें माया नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ आप सिक्खी की दात बख्शे, हम तो आपके चरणों में ही रहना चाहते हैं। तब गुरु गोबिंद सिंह जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले, मेरे प्यारे खालसा, हम हमेशा तुम्हारे अंग संग रहेंगे। गुरु जी ने वहाँ जो खजाना बच गया था वापस अपने सिखों के द्वारा माल टेकरी वाले स्थान पर गुप्त रखवा दिया। तब सिखों ने पूछा, गुरु जी ये बचा खजाना फिर से उस स्थान पर रखने का क्या कारण है? तब गुरु जी ने भविष्यवाणी की कि जब मेरा 96 करोड़ खालसा सजकर नांदेड़ आएगा, उस दिन इस जगह पर निरंतर इतना खजाना निकला करेगा कि उस खजाने से 2.5 दिन का अटूट लंगर तैयार होगा। हीरा घाट गुरुद्वारा श्री हजूर साहिब से केवल 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये वही पवित्र भूमि है जहां गुरु गोबिंद सिंह जी ने मुगल बादशाह बहादुर शाह का अहंकार तोड़ा था। कहा जाता है कि जब गुरु गोबिंद सिंह जी नांदेड़ आए तो बहादुर शाह भी गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ ही आया था। एक दिन जब गुरुजी दीवान सजाकर बैठे थे, ढेरों संगतें गुरुजी के उपदेश सुनकर निहाल हो रही थी। इसी बीच बहादुर शाह ने गुरुजी को प्रणाम करते हुए एक बेशकीमती हीरा उनके चरणों में भेंट किया। गुरुजी वो हीरा अपने हाथ में लेकर तब बड़े गौर से देखने लगे। बहादुर शाह बड़ा खुश हुआ कि गुरुजी को मेरी भेंट बहुत पसंद आई होगी। शायद उन्होंने ऐसा बेशकीमती हीरा पहली बार देखा है। बहादुर शाह तब मन ही मन ऐसे विचारों में ही उलझा था कि गुरुजी ने उसी पल वो कीमती हीरा वही पास बहती गोदावरी नदी में फेंक दिया। यह देखकर बहादुर शाह परेशान हो गया और सोचने लगा कि मैंने इतना कीमती हीरा गुरुजी को भेंट किया, पर उन्होंने मेरे हीरे की कोई कदर न की। तब बहादुर शाह ने गुरुजी से कहा, गुरुजी अगर आपको मेरी भेंट स्वीकार नहीं थी तो आप मुझे वापस कर देते, पर नदी में इतना कीमती हीरा क्यों फेंका? तभी गुरुजी ने बहादुर शाह की बाजू पकड़ी और उसे गोदावरी नदी के पास ले गए और बोले, बहादुर शाह तुम नदी में हाथ मारकर अपना हीरा निकाल लो। कहते हैं जब बहादुर शाह अपने दोनों हाथों से नदी में हीरा टटोलने लगा तो एक हीरे की जगह ढेरों हीरे उसके हाथ में आ गए। बहादुर शाह इतने हीरे देखकर बड़ा हैरान रह गया और सोचने लगा कि मुझे गुरुजी को एक हीरा भेंट करके ऐसा महसूस हुआ जैसे ये गुरुजी के लिए सबसे बेशकीमती भेंट होगी। शायद गुरुजी ने पहले कभी ऐसा हीरा ना देखा होगा, पर गुरुजी के पास ढेरों हीरे देखकर वह बोला, अगर महाराज आपके पास इतने बेअंत हीरे हैं तो आप हीरों का महल क्यों नहीं बना लेते? गुरुजी बोले, गोबिंद सिंह सच का व्यापारी है, कच का नहीं, जिसका अर्थ है कि गुरु गोबिंद सिंह जी सच का व्यापार करता है, झूठ का नहीं। दुनियावी माया उनके लिए झूठ के जैसी है। लोगों के लिए हीरा चाहे कितना भी कीमती क्यों ना हो, पर वह हीरा गुरु गोबिंद सिंह जी की कीमत नहीं पा सकता। इस तरह गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने इस कौतुक के द्वारा हिंदुस्तान के बादशाह का अहंकार तोड़ा। जहां पर यह घटना घटित हुई थी, आज इसी स्थान पर गुरुद्वारा हीरा घाट स्थित है। इस स्थान से जुड़ी बेहद हैरान कर देने वाली बात अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर एक अस्तबल है, जहां गुरु गोबिंद सिंह जी का सफेद रंग का घोड़ा आज भी मौजूद है। इस घोड़े का नाम सिखों ने बड़े प्यार से अनमोल सिंह रखा है। ऐसा कहा जाता है कि इस घोड़े पर गुरु गोबिंद सिंह जी सवारी करते हैं। आज तक कभी भी कोई व्यक्ति इसकी सवारी नहीं कर पाया। किसी में इतनी शक्ति नहीं कि वो इस पवित्र घोड़े की सवारी कर सके। नांदेड़ में वैसाखी होला महल्ला वाले खास दिनों में जब विशाल नगर कीर्तन होते हैं,
मोहल्ले निकाले जाते हैं, उस समय यह घोड़ा अनमोल सिंह, जिसे 1.25 मन सोने की काठी पहनाई जाती है और माना जाता है कि इस नगर कीर्तन में गुरु गोबिंद सिंह जी खुद इस घोड़े की सवारी करते हैं। नांदेड़ के संतों का मानना है कि इस नगर कीर्तन में गुरु गोबिंद सिंह जी खुद हाजिर होते हैं। वे खुद इस घोड़े पर सवार होकर चलते हैं, इसीलिए इस घोड़े को एकदम से बड़ा पसीना आता है। उसकी चाल भी ऐसे दिखती है जैसे बड़ा भार हो उस पर। यही कारण है कि हर कोई सिख गुरु गोबिंद सिंह जी के इस घोड़े से बड़ा प्यार करता है। 27 साल की उम्र होने पर भी यह घोड़ा बड़ा फुर्तीला दिखता है। यह बहुत ही प्यारा घोड़ा है जो आज भी गुरु गोबिंद सिंह जी की सवारी की सेवा कर रहा है। सिख सेवादारों ने इस घोड़े के रहन सहन का शाही प्रबंध किया है। नांदेड़ में जो भी संगतें तख्त श्री हजूर साहिब जी के दर्शन करने आती हैं, वे इस स्थान पर जरूर आती हैं। यह अस्तबल गुरुद्वारा बोली दमदमा साहिब के बिल्कुल साथ ही मौजूद है, जो तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। श्री हजूर साहिब की एक साखी बड़ी प्रचलित है, जिसे सुनकर पता चलता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी नांदेड़ में सदा हाजिर हजूर है। नांदेड़ की इस धरती पर गुरु गोबिंद सिंह जी का एक प्यारा सेवक रहता था, बाबा निधान सिंह, जिनका जन्म सन 1882 में पंजाब के होशियारपुर में हुआ था। बचपन से ही वे प्रभु भक्ति में लीन रहा करते थे। 18 साल की उम्र में वे फौज की नौकरी करने झांसी चले गए। नौकरी चाहे जरूरत थी, पर दिलो दिमाग हमेशा प्रभु भक्ति से ही जुड़ा रहता। एक दिन नौकरी के दौरान उनका ध्यान प्रभु भक्ति में लग गया और वे उस दिन की परेड में जाना भूल गए। कुछ समय बाद उन्हें परेड करना याद आया तो वे अंग्रेज अफसर के पास जाकर बोले, मेरा नाम आज की परेड से काट दो क्योंकि मैं परेड में नहीं आ सका। तब उस अंग्रेज अफसर ने कहा, निधान सिंह, तुम कैसी बात करते हो? आज तो तुम परेड में सबसे आगे खड़े थे। रजिस्टर पर अपनी हाजिरी लगी देखकर वे बड़े हैरान होकर सोचने लगे कि मेरी जगह परेड करने वाले, हे मेरे प्यारे सतगुर, मैं फौज की नौकरी क्यों करूं? तेरी बंदगी क्यों ना करूं? कहते हैं कि फौज की नौकरी छोड़कर तब बाबा निधान सिंह तख्त श्री हजूर साहिब नांदेड़ आकर रहने लगे। 12 साल उन्होंने वहां रहते हुए सेवा की। बाबा निधान सिंह अपने पास 2 मिट्टी के बर्तन रख लिया करते, एक में पानी भर लेते और दूसरे में भुने चने। जो मुसाफिर वहां से गुजरते उन्हें एक मुट्ठी चने दिया करते और उन्हें पानी पिलाकर इस तरह सेवा करते। कहते हैं तब उनका नाम सारे नांदेड़ में फैल गया। उनकी प्रसिद्धि देखकर कुछ गुरु घर के सेवक उनसे बड़ी ईर्ष्या करने लगे। आए दिन बाबा निधान सिंह जी को वे परेशान करने लगे, गालियां देने लगे। कई बार तो उन्हें गुस्से में आकर मार भी दिया करते। रोज रोज के कलेश से दुखी होकर तब बाबा निधान सिंह ने विचार बनाया कि क्यों ना मैं पंजाब लौट जाऊं, वहीं पर सेवा करूंगा। तब वे हजूर साहिब से चलकर नांदेड़ स्टेशन पर बैठ गए। ट्रेन का इंतजार करते करते वे प्रभु ध्यान में जुड़ गए। अचानक उनके साथ एक करिश्मा हुआ। बाबा जी को बड़ा तेज प्रकाश दिखाई दिया और उन्होंने अपने सामने गुरु गोबिंद सिंह जी घोड़े पर सवार, हाथ पे बाज लिए अपने सामने आते देखे। वे ऐसा नजारा देखकर बड़े भावुक हो गए। अपने आंसुओं से गुरु जी के चरण धो दिए। गुरु गोबिंद सिंह जी ने बाबा निधान सिंह जी के सिर पर हाथ रखकर कहा, निधान सिंह, कहाँ जाने की तैयारी है? उन्होंने कहा, हे सच्चे पातशाह, आप तो अंतर्यामी हैं। नांदेड़ में ईर्ष्यालु लोग मुझे पूरे मन से सेवा नहीं करने दे रहे, इसलिए मैं वापस पंजाब में जाना चाहता हूँ और वहाँ पर अब मैं सेवा किया करूँगा। तब गुरुजी ने बाबा निधान सिंह जी को हुक्म दिया, निधान सिंह, तुमने पंजाब नहीं जाना। नांदेड़ के जिस स्थान पर हम सिखों के साथ लंगर छकते थे, उस नगीना घाट वाले स्थान पर बने पुरातन लंगर स्थान पर जाकर तुम सेवा करो। इस तरह उस स्थान को जाकर प्रकट करो। अब से तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। गुरुजी ने बाबा निधान सिंह जी को वर देते हुए कहा, खीसा मेरा हाथ तेरा। खीसा यानी जेब मेरी, यानी पैसा मेरा, और हाथ तेरा, कि अब से तुम्हें धन की कभी कमी नहीं आएगी। और इसी स्थान पर आजकल गुरुद्वारा लंगर साहिब सुशोभित है। वो दिन जब बाबा निधान सिंह जी भुने चने और पानी की सेवा किया करते थे, और आज गुरुद्वारा लंगर साहिब में देसी घी के पकवान तैयार हुआ करते हैं।
बाबा जी के द्वारा चलाए गए इस लंगर को करीब 100 साल से अधिक समय हो चला है। उनके नाम से यह लंगर आजकल बहुत बड़े स्तर पर तैयार किया जाता है। इस तरह गुरु जी के वचन पूरी तरह सच साबित हुए, खीसा मेरा हाथ तेरा। तो ये थी कुछ अद्भुत बातें श्री हजूर साहिब और नांदेड़ में स्थित गुरु गोबिंद सिंह जी की याद में बने ऐतिहासिक गुरुद्वारों की। सभी गुरुद्वारों की मैप लोकेशन आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी देख सकते हैं। आप सबने श्री हजूर साहिब की पार्ट 1 वीडियो बहुत पसंद की थी। अभी तक अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो स्क्रीन पर मौजूद वीडियो पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।